गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सब के लिए लेकर के एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक जिसका नाम है बहुपद। जी हाँ दोस्तों, मैंने आज बहुपद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन लेकर के आया है और आप सबके बीच, आप सबके साथ और आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके साइंस क्लासेस पे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एसके साइंस क्लासेस पे अगर आप नए जुड़े हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे। तो बस ये आप सबका चैनल है सर, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव का आपको 100% फुल कंटेंट के साथ इस चैनल पर आपको मिलेगा। आपको दूर नहीं, बस आपके पास है, आपके हाथों में। जब तक मोबाइल आपके पास हाथ में सर, तब तक आपका एसके साइंस क्लासेस आपके हाथ में है, क्योंकि हाथ में मोबाइल है तो आपका यूट्यूब भी हाथ में सर, और जहां यूट्यूब खुलेगा वही मिलेगा एसके साइंस क्लासेस। तो दूर नहीं जाना है सर, आपके पासों में है। तो आपको अगर 100 का 100% अगर मैथ में आपको अगर लाना है तो हमारे साथ बने रहना होगा। कहेगा सर मजाक बड़ी अच्छा से आप कर लेते हैं। नहीं सर, मैंने मजाक नहीं किया सर। कहेगा सर आप बड़ी कम फेंकिए, ज्यादा लंबा लंबा फेंक रहे हैं। सर मैं फेंक नहीं रहा हूं सर, आपको विश्वास के साथ मैं कहता हूं सर कि आपको फुल कंटेंट मिलेगा सर। आपको तब पता चलेगा सर जब आप एग्जाम दे करके आप एग्जाम हॉल से निकलिएगा ना बाहर, तब एक पल के लिए याद करिएगा कि क्या था संदीप कुमार। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने बहुपद का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया है, इसमें क्वेश्चन आपका एकदम क्वेश्चन जो भी है ना सर, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं रहेगा। बस ये समझ लेना और ठान लेना दिमाग में। अब एकदम थ्योरी के साथ सर आपको फीलिंग होने नहीं देंगे कि आपका नहीं पढ़ा हुआ। अगर आप बहुपद नहीं भी पढ़े हैं ना तो पर भी आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फीलिंग नहीं होगा कि आप नहीं पढ़े, क्योंकि मैं इसमें थ्योरी भी आपको करते चले जाऊंगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे ऐसे थ्योरी में आपको देते चले जाऊंगा। तो देर नहीं, दूर नहीं, आपके पास है। तो जी हाँ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहली बात आपको पहला क्वेश्चन से आपसे मैं मुलाकात करवाता हूं और आपको पता होनी चाहिए कि जो आपका कंटेंट होती है बिहार बोर्ड की, वो ऑब्जेक्टिव का बहुत ही अच्छा कंटेंट होता है दोस्तों। और आपको इस बार एकदम बेसिक क्वेश्चन रहेगा सर, ना तो ज्यादा क्वेश्चन की लेवल हाई रहेगा ना तो लो रहेगा, है ना। आइएगा, और मॉडल पेपर भी सबके पास आया हुआ है, मॉडल पेपर भी आप लोग ले लें और लोड करके पढ़े। चलिए, पहला क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा भी रात का मौसम है, समय थोड़ा सा अभाव होता है सर, इसलिए आप सबके बीच थोड़ा सा देरी से पास करता हूं। आइएगा, क्या बोला, पहला क्वेश्चन से आपको मैं मुलाकात करवाता हूं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, अगर आप इसका पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको इसका मिल जाएगा, है ना। क्या बोला, बहुपद px = x² - 2x - 3 के शून्यांक है। फिर से मेरा ध्यान दीजिएगा, बहुपद क्या बोला, बहुपद px = x² - 2x - 3 का शून्यांक है। ध्यान दीजिएगा, एक आपका बहुपद है, आपका क्या, आपका एक बहुपद है जो px = आपका दिया हुआ है x² और -2x और आपका -3 दिया हुआ है। ये आपका दिया हुआ क्या, px = x² - 2x - 3 दिया हुआ है सर। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कार्य इसका शून्यांक क्या होगा सर, हमको क्या निकालना है, आपका शून्यांक निकालना है। जब आपको शून्यांक निकालना रहेगा ना, इसका मतलब ये अगर x है ना तो x का मान निकालना है सर। अगर आपको शून्यांक निकालने के लिए बोले तो ये x का जो है ना, इसका मान निकालना है सर, ये x का वैल्यू निकालना है सर। अगर x का वैल्यू निकल गया सर तो आपका शून्यांक निकल गया सर, है ना। तो शून्यांक मतलब होता है x = जो दो को वैल्यू आता है, यहाँ पावर 2 है सर तो इसका 2 वैल्यू आएगा, है ना। गुणनखंड मेथड से ही तोड़ दूंगा इसके। आइए, तो एक वैल्यू अल्फा कहलाएगा, एक वैल्यू बीटा कहलाएगा, यही दोनों शून्यांक कहलाता है सर, है ना। चलिए आइएगा, पहला अब देखिए क्या कह रहा है, तो उसे px = आप इसे 0 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन रहता तो प्रोसेस से बनाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसे मैं चटनी जैसा उड़ा दूंगा सर। आइए, कहिएगा कम। आइए, यहाँ पर क्या आपका है, x² - 2x और आपका यानी -2x और आपका -3 है और बराबर क्या है, आपका 0 है। अब ध्यान देना है सर, यहाँ पे अब इस 3 को गुणनखंड करके तोड़िए। इसका आगे कुछ नहीं तो सर एक है, 1 × 3 करिए, कितना होगा सर, आपका 3 होगा। 1 × 3 करिएगा तो कितना आपका होगा सर, 3 होगा। लेकिन यहाँ एक आपका प्लस में, यहाँ 3 आपका माइनस में, प्लस गुने माइनस कितना है, प्लस गुने माइनस क्या होगा सर, आपका माइनस होगा। इसका मतलब गुना करके 3, अब माइनस आया, इसका मतलब घटा करके लाना कितना है, 2 लाना है। तो इसको हम तोड़ेंगे, x² - 3x और आपका प्लस x और -3 बराबर 0। देखिए, ये -3x में से एक x को घटाएंगे तो आपका -2x बचेगा ना। अब ये दोनों में कॉमन क्या होगा, आपका x कॉमन होगा तो बचेगा x -3 बचेगा। यहाँ पे x कॉमन करेंगे तो यहाँ प्लस, ये दोनों में क्या कुछ नहीं कॉमन तो 1 कॉमन, यहाँ पर बचेगा
x माइनस 3 और बराबर यहाँ क्या बचेगा 0 बचेगा। x माइनस 3 यहाँ भी, x माइनस 3 यहाँ भी, तो x माइनस 3 और यहाँ पर होगा आपका x प्लस 1, x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 0। अब क्या करना है, यहाँ ध्यान देना है, अब एक बार इसके साथ 0 एक बार इसके साथ 0, यानी x और माइनस 3 बराबर 0 करिए, एक बार करिए x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर करेंगे तो आपका ये आएगा 3 आएगा, प्लस में इसको करेंगे तो आपका माइनस 1 आएगा, यानी x का कितना वैल्यू आया, 2 वैल्यू आया, एक आपका 3 आया है, एक आपका माइनस 1 आया है। चलिए देखिए यानी कितना कितना आपका आया, यानी 3 और एवं माइनस 1 आया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को रोक करके पहले आप क्वेश्चन खुद से बनाएं, वीडियो को रोके और क्वेश्चन खुद से बनाएं, और नहीं बनेगा तब फिर संदीप कुमार जिंदा है ना, फिर तो मैं बनाऊंगा ही दोस्तों, लेकिन आप पहले वीडियो को रोके, अपना कैपेसिटी आजमाएं, इसके बाद आप इसके बाद बहुत चीज करिएगा, है ना जी। चलिए क्या बोला, बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन नहीं बना, आइएगा ध्यान दीजिएगा। सर क्या बोला, यदि अल्फा और बीटा बहुपद, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 के शून्यांक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। मेरा बात फिर से ध्यान दीजिएगा, आप नहीं समझे मेरी बातों को, जैसे फिर से इसके लिए थ्योरी कुछ देता हूं आपको, इसके लिए कुछ मैं थ्योरी देता हूं, जो बच्चे नहीं पढ़े थ्योरी, क्योंकि गर्मी है सर, थोड़ा सा रात का समय है, गर्मी लग रहा है। क्या बोला आपका, देखिए क्या बोला ना, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10, क्या इधर ध्यान देना है, आपका 2x स्क्वायर और क्या आपका है प्लस 5x और आपका कितना है माइनस 10 है, माइनस कितना है 10 है। आइए ध्यान दीजिएगा, तब क्या पूछा है ना, इसका जो शून्यांक है, इसका जो शून्यांक है, तो x का जो मान है ना, एक अल्फा एक बीटा है सर, x का जो मान है ना, एक अल्फा और एक बीटा है, तो पूछा ना अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है सर, जो मैं आपको बताता हूं, बस ध्यान देना, इधर आइएगा, बस आपको मैं फॉर्मूला बताता हूं, कहीं नहीं ले जाऊंगा, मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो 0, देखिए बहुपद का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। कहेगा नहीं समझे तो समझाएंगे नहीं, ये ना देखिए, अब अगर आपको पूछा ना मूलों का योग भी यहाँ पर पूछ सकता था, या मूलों का गुणनफल भी पूछता, अगर मूलों का योग क्या पूछता, मूलों का योग, अगर मूलों का योग कहता ना तो इसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, अगर मूलों का योग या फिर अल्फा प्लस बीटा का मान पूछता तो होता है माइनस बी बट्टा ए, यानी यहाँ पर भी ए, यानी माइनस बी बट्टा ए। अगर पूछता आपको मूलों का गुणनफल, मूलों का क्या पूछता, गुणनफल है ना, गुणनखंड क्या पूछता, गुणनफल या गुणनखंड पूछता, अच्छा खंड लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, गुणनखंड लिख देते हैं ना। आइए ध्यान दीजिएगा, अब गुणनखंड अगर पूछता मूलों का योगफल या गुणनफल, तो ध्यान दीजिएगा अल्फा गुने बीटा, यानी अल्फा गुने क्या होता है बीटा, यानी अल्फा गुने बीटा का वैल्यू होता है सी बट्टा ए, क्या होता है सी बट्टा ए। अब यहाँ पर यही है सर अल्फा गुने बीटा, यानी क्या होगा, इसका वैल्यू नहीं हुआ सी बट्टा ए, लेकिन यहाँ से पहचानना है सी कौन होगा, बी कौन होगा, ए कौन होगा। अब आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, यानी c का वैल्यू आपका माइनस 10 आ गया, यानी c का वैल्यू कितना हो गया, माइनस 10 हो गया। आपका a का वैल्यू कितना होगा, c कितना होता है सी बट्टा a का वैल्यू कितना होगा 2, यानी इसको काटिएगा तो आपका आएगा -5 आएगा, कितना आएगा, यहाँ -10 है c का वैल्यू, सर यहाँ -10 था, इक्वेशन में आपका -10, तो c का वैल्यू -10 बट्टा 2 करेंगे -5 आएगा, कितना आएगा सर -5 आएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, और क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाइए, और नहीं बनता है तो फिर मैं बताता हूं। आप जल्दी कमेंट में बताइए आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है सर, और थोड़ा सा दोस्तों के पास शेयर करते चलिए और सब्सक्राइब करते चलिए, और हर दोस्त के पास पहुंचाइए जो आप सबसे जुड़े हो, है ना। तो बहुत हर इंसान के साथ हर दोस्तों होता है, तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ताकि आपका दोस्त भी आपके साथ आगे बढ़े। क्या बोला अगला क्वेश्चन, कह रहा है ना, यदि अल्फा और बीटा बहुपद px है ना, बहुपद px x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यांक हो तो 1 बट्टे अल्फा प्लस 1 बट्टे बीटा का मान होगा। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा है, कह रहा है ना क्या,
पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक के शून्यांक हो तो अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। ध्यान दीजिए क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ध्यान दीजिएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है यानी 1 है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है सर। अब पूछा क्या आपसे कितना अच्छा चीज पूछा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आपसे पूछा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आपसे पूछा। अब ध्यान देना सर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आपसे पूछा, तो जब आपसे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछा तो पीछे भागिएगा सर, पीछे भागिएगा ना सर, तो आप जिंदगी से पीछे भाग रहे हैं सर, सिर्फ एग्जाम से नहीं, सिर्फ क्वेश्चन से नहीं सर, अपना जिंदगी से पीछे जा रहे हैं सर। तो आगे कदम जाने चाहिए या पीछे, तो अगर कदम आगे की ओर ले जाना चाहते हैं तो हमारे साथ बन ही रहिएगा। आइएगा अब क्या करना है इधर ध्यान दीजिए, इसको पहले मैं तोड़ता हूं, इसको मैंने पहले तोड़ता हूं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या निकालना है और क्या ना निकालना है। आइए ध्यान दीजिएगा, इसको मैं तोड़ता हूं, जब इसको मैं तोड़ूंगा तो अल्फा और बीटा यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए, अल्फा इंटू बीटा आपका हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम, तो बीटा को इससे गुना करिएगा नहीं क्या हो जाएगा आपका बीटा प्लस क्या हो जाएगा आपका अल्फा, अल्फा को इससे गुना करिएगा ना यानी बीटा प्लस अल्फा। सर इस बीटा प्लस अल्फा को मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा और बट्टा नीचे अल्फा इंटू क्या होगा बीटा होगा, थोड़ा सा आवाज आ रहा है इसलिए दिक्कत नहीं लेना। अब अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा होगा, इसका मतलब अभी जस्ट मैंने बताया है कि अल्फा प्लस बीटा होता है मूलों का योग और अल्फा इंटू बीटा होता है मूलों का गुणनफल, है ना। अब आइएगा, अब ध्यान देना है मतलब शून्यांकों का यही होता है। आइए ध्यान दीजिएगा, अब यहां से आपका क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लेकिन ए का वैल्यू यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ एक्स के गुना में कुछ नहीं तो 1 है, यानी ए का वैल्यू भी 1 होगा, यानी ए बराबर कितना होगा 1, अब बी बराबर कितना होगा आपका 1 और सी बराबर भी कितना होगा आपका 1, यानी ए बराबर 1 बी बराबर 1 और सी बराबर भी 1 होगा। अब हमें ध्यान देना है कि निकालना है ये, इसका मतलब निकालना है अल्फा प्लस बीटा, यानी होता अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बट्टा ए, यानी बी का वैल्यू आपका 1 है, बी का वैल्यू कितना है सर 1, यानी माइनस 1 बट्टा ए का वैल्यू कितना है सर 1 है, यानी हो जाएगा आपका माइनस 1 बट्टा 1, यानी कितना हो जाएगा आपका माइनस 1। अब हमें अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी बट्टा ए, क्या होगा सी बट्टा ए, सी का वैल्यू आपका कितना है सर 1 है और ए का वैल्यू आपका कितना है सर 1 है, यानी ये भी आपका कितना होगा सर 1 होगा। अब ध्यान देना है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका कितना है तो माइनस 1 आया है, यानी माइनस 1 और बट्टा नीचे कितना है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपका 1 आया है, यानी आपका आंसर होगा -1। कोई दिक्कत ना चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, अब क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आपको अच्छी तरीके से, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आइएगा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले आप वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन को बनाइए सर, मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं सर, पहले अपना कैपेसिटी आजमाइए कर बाद दूसरा का कैपेसिटी देखिए सर। पहले अपना बर्तन देखिए, अपना बर्तन में तो छेद नहीं ना, दूसरे बर्तन के कारण छेद हो गया। ये लेने कहता सर मुझे न अपनों लुटा गहरों में कहाँ दम थी, मेरी किस्ती थी टूटी जहाँ पानी ही कम थी। अब ध्यान दीजिएगा सर, कभी कभी मजाक कर लेता हूँ लेकिन ऐसे में मजाक करता नहीं हूँ। आइए ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी है। ध्यान आ गया, क्या बोला, कारण द्विघात बहुपद की शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। अच्छा द्विघात बहुपद, अच्छा डी से दो अनेक कई घात होगा, द्विघात पूछा ना सर, तो द्विघात की माने डी से 2 अनेक कई होगा सर आपका 2 होगा, आंसर कितना होगा सर 2 होगा, है ना। तो द्विघात मतलब ये होता है सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात है ना सर, 2 ही घात ना है सर, पावर 2 ही गुना है सर, तो आंसर कितना होगा 2। अगर यहाँ 3 रहता सर तो त्रिघातीय होता, लेकिन यहाँ पर पूछा द्विघातीय, है ना। चलिए अगला कारण px इक्वल टू दिया हुआ आपका बहुपद px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यांक है। अरे सर बड़ी अच्छा ये क्वेश्चन आपका हो गया, ये क्वेश्चन नहीं सॉरी ये क्वेश्चन नहीं आपका। अगला क्या बोला, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। अब ये ना आ गया, देखिए ना आ गया ना, मस्ती आ गया। अब बैठ जाइएगा, नहीं क्वेश्चन को बना के में आंसर चाहिए हमको, एक एक चीज का ये क्या चाहिए आंसर चाहिए। वीडियो को रोकिए आंसर दीजिए। क्या आपका पूछा है, कह रहा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x,
क्या है आपका बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x और आपका प्लस कितना है 1 है। तो कह रहा मूलों का योगफल है, मूलों का योग होगा क्या, मूलों का योग पूछा। अरे भैया मूलों का योग पूछा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए है ना। मूलों का योग पूछा तो अल्फा प्लस बीटा, हमारा नाक बड़ा टेढ़ बा। आइए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बट्टा ए। अब ध्यान देना है कि बी कहां से लावे ए कहां से लावे मास्टर बा। अरे सर मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि कहां से ए लाना और कहां से बी लाना है। अब यहां क्या करिएगा, आपका ये ए एक्स स्क्वायर, देखिए फॉर्मूला क्या होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, अब प्लस कितना होता है सी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं तो 1 है ना, यानी आपका बी का यानी कितना होगा, ए का वैल्यू 1 होगा, लेकिन बी का वैल्यू कितना होगा आपका -4 होगा, यानी माइनस पहले से लगा हुआ एक और -4 आया। अब बट्टा नीचे कितना है आपका ए का वैल्यू कितना है A1 है, यानी आ गया 1। देखिए आपका बी तो माइनस फॉर्मूला में होता है सर, यहाँ बी का वैल्यू -4 है तो -4 रखे हो, ये माइनस माइनस गुने माइनस प्लस होगा, 4 और बट्टा 1 नीचे लिखा नहीं जाता, आंसर कितना आएगा 4 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा, और ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 4 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा, और अगला क्वेश्चन को आप जरूर, मैं हर क्वेश्चन को कहता हूं वीडियो रो का क्वेश्चन बनाइए, और ना बनाइएगा तो हमर की लीजिएगा, जरा कम नंबर आएगा तो ना पूछेंगे। इधर आइए, हाँ आई सर मजाक कर लेता हूँ सर, सॉरी। हाँ आप लोग अपने हैं ना इसलिए, क्या सर आप लोग के पास मजाक नहीं करो तो किसके पास मजाक करे, आप लोग खुद से बताइए। मैं रात दिन, मैं आपको पता होना चाहिए कि हमारा क्लास बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं बहुत ही टाइम निकाल करके मैं आप सबके पास आता हूँ। और अच्छा मजाक किसके पास करेंगे आप कहिए आप, समझ सकते हैं सर, आप लोग समझ सकते हैं। आइए इधर, हाँ हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आप लोग डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से आप मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ अगर जिनको नहीं मिलेगा वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुपद। अरे सर संभल के क्या बोला, बहुपद px इक्वल टू दिया हुआ है आपका कितना, x³ अब -2x² और आपका +3x अब +4 है। कितना +4 है, कह रहा है x² -3x, x³ -3x² +3x +4 है ना। थोड़ा सा काम चल रहा है इसलिए थोड़ा सा आवाज आ रहा होगा। अब तो कह रहा है ना, क्या ये अचर बहुपद है, क्या रेखीय बहुपद है, क्या द्विघातीय बहुपद है, क्या त्रिघातीय बहुपद है। तो सबसे पहले मैं तो आपको सब कुछ के बारे में बता देना चाहता हूँ, सब कुछ के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए अगर घात ना होगा, अगर घात यहाँ 3 है सर, यहाँ घात कितना है 3 है सर, तो अभी कहा था क्या द्विघातीय बहुपद में कितने घात होते हैं, 2 घात होते हैं। यहाँ हाँ यहाँ त्रिघातीय है सर, तो यहाँ पर पावर 3 है, इसका मतलब त्रिघातीय बहुपद होगा। ये तो आप लोग कंफर्म हो गए होंगे। ये कितना घातीय, यहाँ पर पावर 3 है, त्रिघातीय बहुपद होगा। अगर पावर 2 रहता तो द्विघातीय बहुपद होता, अगर पावर 1 होता तो रेखीय बहुपद, पावर नहीं होता तो अचर बहुपद होता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका होगा त्रिघातीय बहुपद। कौन बहुपद होगा सर, त्रिघातीय बहुपद। अगला क्या बोला, द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यांक है। ध्यान दीजिएगा, कह द्विघात बहुपद यानी px इक्वल टू दिया हुआ x² - 5x और आपका दिया हुआ +6, प्लस कितना दिया हुआ 6 के शून्यांक है। अगर शून्यांक पूछे तो x का मान बताना है। अगर शून्यांक पूछे सर तो x का मान बताना है। कहिएगा बाइक मान पूछे तो मजाक करते हैं काला। इधर आइए, अब इसका x का मान निकालिए, शून्यांक पता चल जाएगा। क्या है आपका सर, इसको आप कहिए px बराबर 0 कहिएगा, इसको कहिएगा 0। यहाँ पर आपका है x² - 5x और आपका +6 और बराबर क्या कहिए 0। अब ध्यान देना है, इसको तोड़ेंगे तो इसका आगे कुछ नहीं तो 1 है, इसको तोड़ेंगे तो 6 होगा, है ना। कितना होगा, इसको गुना करेंगे 6 होगा। और 6 को 2 ऐसा पार्ट में तोड़िए कि यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यानी प्लस गुने प्लस प्लस होगा। अब प्लस नहीं समझे मेरे बात को, देखिए 1 को गुना करिए 6 के साथ, क्या होगा 1 गुने 6। यहाँ पर 1 के आगे प्लस है, यहाँ पर 6 के आगे प्लस है। अब यहाँ 6 गुने 1 कितना होगा 6। अब प्लस गुने प्लस क्या होगा, प्लस कर मतलब गुना करके 6 और जोड़ करके यहाँ प्लस का सिंबल आया कर मतलब जोड़ करके 5 - 5x।
अब इसे तोड़ेंगे x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2x अब प्लस 6 अब बराबर क्या कहेंगे 0। कहेगा हाँ मास्टर बात तो घटा दिए रे, नहीं सर जोड़िए ना सर, जोड़े तब ना आएगा 5 आएगा माइनस, आइए माइनस वाला माइनस का सिंबल है सर, जोड़े हैं। आइए अब यहाँ पर ये दोनों में कॉमन क्या होगा आपका x कॉमन होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका x माइनस 3 है, ये दोनों में क्या होगा आपका माइनस 2 कॉमन होगा तो ये भी होगा आपका x माइनस 3 बराबर क्या होगा 0 होगा। चलिए आइएगा थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। अब आइएगा इधर, यहाँ पे आपका क्या है x माइनस 3, यहाँ पे भी x माइनस 3, यहाँ पे भी, तो आप x माइनस 3 इक्वल टू 0 करिए और एक बार करिएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक बार करिएगा x माइनस 2 बराबर 0, यानी x बराबर आपका 3 आएगा और यहाँ पर x बराबर आपका 2 आएगा, यानी x का मान जो आया आपका 3 और 2 आया, 3 एवं 2 आया, 3 एवं 2 आया, 2,3 या 3,2। बात बराबर पड़ा सर, है ना, ऐसे कान पकड़िए चाहे वैसे कान पकड़िए। तो क्या मैंने जो बोला वो झलका ना जी, अरे यस या नो तो बोलते चलिए ना जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा, और ये भी समझिएगा सर जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ना वो हर क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा ना समझिए कि मास्टर ऐसे उठा के दे दिया सर, ऐसे मैं उठा के नहीं देता हूँ। अगर ऐसे उठा कर दूंगा तो आप सबका प्यार नहीं पाऊंगा, आप सबका लात पाऊंगा, है ना, गाली पाऊंगा, इसलिए प्यार पाने की मुझे चाहत है तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यांक अल्फा कॉमा बीटा है तो अच्छा हो तो अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का मान होगा, मान बराबर है क्या, देखिए क्या आपका x स्क्वायर अब माइनस कितना है 3x अब प्लस कितना है 5, प्लस कितना है 5 के शून्यांक अल्फा कॉमा बीटा है तो अल्फा बाई बीटा किसका मान निकालना है, अल्फा बाई बीटा अब प्लस बीटा बाई अल्फा का मान होगा क्या, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान होगा क्या। सबसे पहले मैं इसे तोड़ देता हूँ, सबसे पहले मैं इसे तोड़ देता हूँ। ये क्या चाह रहा है, वो हमसे क्या मांग रहा है, उसी देना है। मांगेगा समोसा देंगे चटनी तो अच्छा लगेगा सर, गाली देगा सर, है ना। आप लोग होटल खाने जाते होंगे, अगर मांगते होंगे चाट अब देता होगा समोसा ला के कहते होंगे अरे चिल्ला। अब ध्यान देना, आइए इधर क्या है, अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा को आप एलसीएम लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा होगा आपका एलसीएम, अल्फा गुने अल्फा करेगा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस बीटा गुने बीटा करेगा आपका बीटा स्क्वायर हो जाएगा। आइएगा सर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सर, इसलिए इसका अभी थ्योरी वाला क्लास आप लोग के लिए नहीं किया, हिंदी मीडियम के लिए। आइएगा इधर, अब यहाँ पर एक और ध्यान देनी है सर, यहाँ पे एक और ध्यान देनी है, आपका ये आपका टूटेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टूटेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो आपका फॉर्मूला होता है ना वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस कितना होता है 2ab माइनस 2ab। अब ध्यान देना है, या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ पर प्लस है तो अगर यहाँ आप माइनस करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ जब आप प्लस को माइनस किए तो यहाँ माइनस को प्लस करिएगा तो हो जाएगा 2ab। लेकिन अब यहाँ ध्यान देना है कि मैं कौन फॉर्मूला का लगाऊंगा, तो यहाँ पर सर a के जगह आपका अल्फा है और b के जगह आपका बीटा है, a के जगह अल्फा b के जगह बीटा है, तो सर अल्फा प्लस बीटा का मान मैं जानता हूँ, इसलिए ये फॉर्मूला मैं नहीं लगाऊंगा, है ना सर। ध्यान देना, इतना कॉमन सेंस आपको खुद को सोचना पड़ेगा सर। आइए अब इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अब माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अब बट्टा नीचे अल्फा इंटू क्या होगा बीटा। अब ध्यान देना है सर कि अल्फा इंटू बीटा ने मूलों का गुणनफल और अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल यानी योग होगा। अब यहां से निकाल लेता हूं अल्फा प्लस बीटा का मान यानी माइनस बी बट्टा ए होता है। अब यहाँ पर आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी होता है, यानी बी का वैल्यू -3 यानी कितना होगा -3 और ए का वैल्यू आपका 1 होगा, यानी कितना हो गया आपका ये माइनस माइनस प्लस यानी कितना आ गया 3 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा आपका सी बट्टा ए होगा, यानी सी का वैल्यू कितना आया 5, ए का वैल्यू 1 यानी कितना आया 5 आया, यानी अल्फा इंटू बीटा 5 आया, अल्फा प्लस बीटा 3 आया। तब इसको में हमें वैल्यू पुट करना है, आई इसका वैल्यू पुट करना है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 आया है, तो इसको मैंने लिखूंगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 और गुने अल्फा और प्लस अल्फा गुने बीटा का मान 5 आया, तो यहाँ पर मैंने 5 रखूंगा और नीचे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी 5 आया, मैंने गुना 5 आया है तो ये भी मैं 5 रखूंगा। अब ध्यान देना है सर, अब ध्यान देना सर, इस फार्मूला को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि
अब इसे मैं क्या लिखूंगा, ध्यान देना, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है और 5 दूनी 10 हुआ है और नीचे आपका 5 हुआ है, घटाइएगा तो -1/5 आएगा। -1 बटा कितना आएगा, 5 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और जो कि आपका क्वेश्चन अगला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा महत्व वाला क्वेश्चन है। और तो थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देना है सर, और शांतिपूर्वक पढ़ना है सर। और कॉपी कलम लेकर के शायद बैठे होंगे आप लोग, मैंने पहले नहीं बोला लेकिन आप लोग का कॉमन सेंस तो इतना होगा, क्योंकि 10th का स्टूडेंट आ गए हैं और 1 साल के बाद शादी ब्याह कर लीजिएगा। इतना जल्दी मास्टर साहब आप नहीं किए, हम करेंगे। आइए, हमारा तो दूर की बात है सर, मेरा तो होता नहीं है, नहीं तो मैं कर ही लेता। आइए इधर, लोग कहता है अभी नहीं। अब क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, देखिए क्वेश्चन अगला बहुत अच्छा कह रहा है। अदि द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग 5 हो, कह रहा है अदि द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग 5 एवं गुणनफल 12 हो तो द्विघात बहुपद होगा क्या। शून्यांकों का योग पूछा नहीं, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान 5 है और अल्फा इंटू बीटा का मान आपका 12 है। क्या बोला, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल है आपका 12 और योगफल है 5। तब कह रहा है द्विघात बहुपद होगा क्या। तो द्विघात बहुपद का एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है क्या, आपका होता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। फिर से मेरा बात को ध्यान करके इस क्वेश्चन को आप रट जाइए, इस चीज को मैं आप रट जाइएगा। फिर से मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, अगर अल्फा प्लस बीटा मालूम हो, गुणनफल अगर मालूम हो और योगफल मालूम हो। अगर अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल 5 है, मूलों का गुणनफल आपका 12 है। अगर योगफल और गुणनफल मालूम हो तो द्विघात बहुपद पूछे, बहुपद का इक्वेशन पूछे तो आपका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर से आप रट जाइएगा सर, आप रट इतना पड़ेगा सर, कोई चांस नहीं है सर अभी के लिए। और जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको रटने नहीं दूंगा सर, मैं आज तक कभी कुछ रटा नहीं, मैंने आज तक तो अपना परिवार का नाम भी नहीं रटा। आइएगा, अब क्या होता है सर, यहाँ एक्स स्क्वायर आपको रखना है और माइनस यहाँ माइनस देना। अल्फा प्लस बीटा का मान आपका कितना है सर, 5 है, तो यहाँ पर 5x हो जाएगा, आपका प्लस है, प्लस देंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 12 है सर, यानी आपका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 आ गया सर। इस चीज को आप रट जाइएगा सर, ध्यान में रख लीजिएगा सर। अगर मूलों को अगर आप एक और बना करके आइएगा, लीजिए क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ। आपका अगर रह गया ना, अगर आपका रह गया ना अल्फा प्लस बीटा का मान आपका -3 रह गया और अल्फा इंटू बीटा का मान आपका 6 आ गया, तब इसका इक्वेशन क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या होगा, आप बताइएगा। द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होगा, द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होगा, समीकरण क्या होगा, आप बना करके आइएगा। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू। और आप सबके साथ मैं आता हूं तो जाने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करूं, फिर बार बार तो अगले वीडियो में तो मिलना है ना सर। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए उम्मीद है कि आप लोग सीखे होंगे कुछ। अगर सीखे हैं तो दोस्तों के पास शेयर करना बनता है सर, और दोस्तों के पास शेयर करने का मतलब है कि एक मेरा मेंबर बढ़ेगा, एक मेरा परिवार बढ़ेगा। और इस YouTube चैनल को मैं परिवार मानता हूं सर, मैं अपने दोस्तों मानता हूं, साथी मानता हूं, भाई मानता हूं, ताकि मैं ऐसा सोचता हूं कि भाई के लिए क्या कर दूं कि इसके लिए अच्छा होगा और बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लावे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू।